गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी आज भी हम डाउट्स ही करेंगे अभी। तो डाउट्स खत्म होते ही आई विल क्लास आज की ओवर। और टेस्ट का टाइम मुझे ना कुछ बच्चों को शाम को सूट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अगर मैं ये विंडो आपको कुछ डिपेंड करेगा। वन PM to 4 PM ध्यान सुनना भी, बोलना मत, उसका मीनिंग समझना पहले। विंडो का मतलब क्या होता है? टेस्ट विंडो 1 PM to 4 PM ओपन रहेगी। इसका मतलब ये है कि टेस्ट का जो ड्यूरेशन है 75 मिनट्स, राइट। तो कोई भी बच्चा चाहे तो वो 1 बजे पूरे लॉग इन कर सकता है। अगर वो 1 बजे लॉग इन करेगा तो उसे टाइम मिलेगा 2:15 तक का। कोई 1:15 पे, 1:05 पे भी लॉग इन कर सकता है, मर्जी है अपनी अपनी। जो जितना जितना लॉग इन करता रहेगा उसे उतना उतना टाइम मिलता रहेगा। कोई बच्चा 3:59 पे भी लॉग इन कर सकता है। 4 बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लॉग इन कर गया अगर, तो उसको टाइम उसके 75 मिनट्स, यानी कि 5:14 PM तक उसके लिए विंडो खुली रहेगी। ये मीनिंग है इसका, राइट। इसका मतलब ये नहीं 3 घंटे टेस्ट है तो और आपको 1 बजे आना है, आप कभी भी आ सकते हो उसके बीच में, वैलेंटाइन। तो ये मुझे बताओ सारे बच्चों को सूट करता है? आराम से पहले कैलकुलेशन कर लो अपनी अपनी अवेलेबिलिटी की। तो जिसको नहीं करता, मतलब पर्सनल रीजन की वजह से नहीं, कोई क्लैश है अगर, तो मुझे बताए। 30 सेकंड ले लो पहले। ठीक है, आई थिंक फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती तो वो मतलब डिस्कस कर देता। तो आई विल, और जिन बच्चों ने पहली बार टेस्ट देना है तो उनको मैं थोड़ी देर पहले एक मैसेज डाल दूंगा। अभी क्लास के बाद उन्हें डमी टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट कैसे करना है। सारे इंस्ट्रक्शन आपको नए बच्चों को लॉगिन SMS आएंगे। जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल है मेरे पास, यानी कि जो ग्रुप में आपने डाल रखे हैं मोबाइल, उस मोबाइल पे आपको SMS आएगा। ये नए बच्चों के लिए SMS में लॉगिन वगैरह होगा, तो आपको अपने आप साइट पे ले जाएगा, राइट। तो कोशिश करो कि उसमें दो एग्जाम लैपटॉप पीसी पे बेटर रहेगा। चलो आगे चलते हैं। आज मैंने, और कल की क्लास का टाइम भी जो है अगले इस हफ्ते थोड़ा सा जो कवर अप करने के लिए 7 AM रहेगा टू 9 AM पॉजिटिवली। मैं अपने आप को भी समझा लूं तो खुद ही भूल जाता हूँ एक बार ना। तो इस सैटरडे तक ये टाइम हमारा फिक्स है कि 9 का मतलब जिन बच्चों ने जाना होता है उनको 4-5 दिन पहले मैं छोड़ दूंगा हमेशा। The class will be instead of 7:30 it will be 7 AM। मैं अपने आप को बता रहा हूँ, राइट। तो डाउट्स हैं जो जिंदर ने काफी जो डाउट्स डाले हुए हैं, हम डिस्कस, एक आध डाउट नहीं हो पाएगा, वो +2 के बेसिस पे है। पहले तो ये BM का क्वेश्चन नंबर 37, और जिनके पास बुक नहीं भी है उन्हें भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन 3.29। It has said that is the angle between two vectors is acute angle. ये डायग्रामेटिकली भी हो जाएगा। ऑब्ट्यूज होता है तो बाहर को बनाते हैं, ये गिवन है थीटा लेस देन 90। फिर हमसे पूछ रहा ऑप्शंस में माइनर डायगोनल एंड मेजर डायगोनल। पहले तो आप खुद ही समझ सकते हो।
इस वक्त ये वाला डायगोनल कोई नाम नहीं है, मेजर माइनर उसने अपने नाम रख दिया, बड़े वाला लेंथी जो ये मेजर डायगोनल हो गया है ना। तो आप सब जानते हैं ये मेजर डायगोनल क्या होता है, क्या शो करेगा, इट इज a प्लस बी। और इस सिचुएशन में ये जो छोटा डायगोनल है ये वाला, दैट इज, इसे बोल दूं अगर मैं, क्या बोल दूं, माइनर मैंने स्मॉलर, ये बड़े वाला नहीं। बताओ यार आपको बच्चे चैट में क्या आना चाहिए, इसे मैं मान लो D2 बोल ही दूं, D plus D2 is equal to A, D2 is equal to A minus B। तो ऑप्शन में पूछा हुआ था कि जो A minus B है इज ए मेजर या माइनर डायगोनल। हमने आंसर देना है कि भाई साहब ये इस केस में ये माइनर है, तो क्या कभी ये मेजर भी हो सकता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं लेकिन अपनी बात, अगर एंगल ऑब्ट्यूज होता, बात फिनिश हो चुकी है, मतलब उसी पे, और थीटा ग्रेटर देन 90 होता तो भी पैरेललोग्राम तो बनती ना। तो उस केस में आप देख रहे हो ये माइनर वाला A प्लस बी कहलाता, छोटा स्मॉलर। उस केस में ये बड़ा वाला A माइनस बी वुड हैव बीन मेजर डायगोनल। ठीक है तेजेंद्र भाई, ये हो गया। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, इट इज ए बेसिकली ज्योमेट्री। तो 35 there is equilateral triangle ABC ABC, राइट। तो जिनको 10th की ज्योमेट्री आती है अच्छी तरह से, बड़ी मुश्किल नहीं है, तो AL BM CN are mid ends, AL BM और भूलिए मत ये वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। The CN are mid ends, AL BM and CN are mid ends, राइट। फिर वो हमें कह रहा है कि BC प्लस BA क्या होगा, इंग्लिश में बोल रहा है वैसे वो कि फोर्सेस, ये BC और BA एक्चुअली क्वेश्चन में उसने ऐसा लिखा नहीं, लेकिन आपको समझना होगा पढ़ के क्या लिखा उसने। उसने लिखा हुआ है फोर्सेस अलोंग BC and BA represented by them are equal to A, B, C and D। ऑप्शंस दी है ताकि बाकी बच्चे भी कर सकें। 2AL 2BM
2C and 2AC. Answer is not obvious. उसने में ट्राइंगल का झांसा देके ना, तो आंसर क्या हो सकता है? BM भी हो सकता है, AL भी हो सकता है। तो वन ऑफ द इट इज हिट एंड ट्रायल एंड प्रैक्टिस। मैंने क्या किया, इसकी पैरेललोग्राम पूरी कर दी। तो मुझसे पूछे सर आपको कैसे पता चला ना, प्रैक्टिस होगी तो चीज होगा। और ये देखो इसकी प्रॉपर्टी, अगर ड्राइंग थोड़ी सी मेरी दाएं बाएं सकती है, मैं बुझा रही हूँ दूंगा। ये आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से हमारी मैथ की क्लास चल रही है, मैं आपका मैथ का टीचर। और इसको आप कुछ भी कह दो, CNOP कह दो, चलो। So you should clearly understand that BC plus BA. So sorry, not MP, BP basically. ये BC plus BA, ये उसका डायगोनल हो गया, ये उसका रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट तो आप बड़े बच्चे मानते हो आपको कि हाँ आपको पता चल गया भाई कि BC प्लस, ऐसे मैं A बोल दूं, इसे B बोलते हैं, A प्लस B है तो BP है। और BP अगर दिख गया आपको तो आपको ये भी दिखना चाहिए, इन सबको नमस्ते कहते हुए अगर मैं यहाँ BM बोलूं, ये और ये दोनों इक्वल है, BM इज इक्वल टू MP। ये मुझे किसने बताई प्रॉपर्टी? ये हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसकी वजह से ये सब पता है। डन। जिन बच्चों ने पहली बार क्वेश्चन देखा है, ये भी मेडिकल वाले बच्चों ने, वो देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। 40th क्वेश्चन कहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन कई बार हो जाता है लाइफ में। बाकी बच्चे से टेस्ट ही मान लो, ठीक है? आज दोपहर को आपका टेस्ट है तो टेस्ट ही चल रहा है, और इनमें से क्या पता वो क्वेश्चन टेस्ट में सेट हो चुका होगा ना। एक सर्कल है जो R रेडियस का सर्कल है, और 3 फोर्सेस बेसिकली इसके अलोंग शो करी हुई है। O A B C में साइड पे हो रहा हूँ, एक क्वेश्चन पढ़ लो, 45 डिग्री 45 डिग्री, और इनसे पूछ रहा है रिजल्टेंट ऑफ, ये OA वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट पूछ रहा है OA प्लस OB प्लस OC का रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे ना ऑप्शंस का बड़ा रोल होता है कि ऑप्शंस किस फॉर्म में दी हुई है। तो मैं यहाँ पे व्हाट आई कैन डू है, R का अगर मैं इधर कंपोनेंट लूं, वैसे लेकिन दैट विल बी पार्शियलिटी, अगर मैं वो तो पार्शियलिटी क्यों हो जाएगी कि मैं थोड़ा सा ये कह से कि प्रैक्टिस ज्यादा है मेरी, 3D अप्रोच ज्यादा है, तो बिना पार्शियलिटी करता हूँ जो सिखाया गया आपको। तो इसमें जो हमारे पास है R, राइट, फिर भी एक बार फिर मेरा दिल कर गया, उसे दोनों सीखना चाहिए, बड़े तो बनना ही हमने। अगर हम इसे R को R रहने दें एज इट इज, तो इसमें कुछ बच्चे बताएंगे मुझे कि यस OA और OC का रिजल्टेंट, OA एंड OC रिजल्टेंट किधर को होगा? अगर दो वेक्टर हो ना, ये एक R वेक्टर ये हो, R ही लगा दो, OA
आपको ब्रेक तो करना ही है ना, इसका रिजल्टेंट निकालना होता है जरूरी है। कितना होता है बताओ? एक तो बीच में होता है, बीचों बीच होता है दोनों के ना, और होता भी कितना √2r। क्यों? रिजल्टेंट वुड हैव बीन a square plus b square plus 2r cos 90। दूसरा रिजल्टेंट तो r वुड हैव बीन √2r। तो जब हम ऑप्शंस को देखें ना, ऑप्शंस आप दिख रही हैं कि ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा उसने मुझसे, रिजल्ट पूछा हुआ है, तो मैं तीनों का निकालना r और r का। टेक इट एज मेथड 1। r और r का इधर रिजल्टेंट आ गया, ये ऑलरेडी इधर है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में रिजल्ट आ गया, जिसकी लेंथ पता कितनी है, r plus √2r। And resultant is r1 plus √2। This is one method, right? लेकिन अभी तो मैं मान लो छोटा बच्चा हूँ, अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, है ना, अभी और जो टाइम पड़ा है उसमें और सीख जाऊंगा। जब तक मेरी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, चीजें मैंने देखी होंगी तो मुझे और आ जाएगा। तो लेकिन जो मैं बेसिक मेथड सिखाया था मेरे सर ने, तो वही करना चाहूँ तो उससे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। हमें तो सिखाया था कि रिजॉल्व कर लो ऐसे केसेस में, अगर हो मैंने आर को इधर रिजॉल्व किया, या मैथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आर cos 45 और sin 45, जो ये कितना होता है r/√2, और ये भी कितना होगा r/√2। यानी कि नई सिचुएशन में बन गई मेरे पास, इधर r ऑलरेडी था, और इधर r plus r/, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अब मैंने मैथ बढ़ा दिया अपना खुद खुद खुद, तो इसको थोड़ा सा और अगर इसको मैं ठीक करूं, इसको साफ सुथरा थोड़ा करना चाहूँ मैं, तो दिस विल बी 1 plus 1/√2, या थोड़ा सा और ये 2n/√2। r/√2, √2 plus 1, इधर भी r/√2, √2 plus 1, and that resultant will be equal to this square plus this square। अब ना हमें पता होता है कि इसको मैं अगर x बोल दूं ना, और इसको भी x बोल दूं, यहाँ मैं थोड़ा बड़े बच्चों वाला मिक्स अप्रोच, so that will be √2x, है ना। तो मैं मैथ लंबा करने की बजाय पहले मैंने इसको भी x बोल दिया, इसको भी x बोल दिया, तो फिर ये r मेरे पास आ गया this square plus this square। वही आंसर, वो हम सीधे गए थे, ये वाया बठिंडा गए हैं, तो भी आंसर आ गया, राइट। वाया बठिंडा मतलब होता है कि घूम करके जाना। 42 नंबर क्वेश्चन, आपके अभी तक जितने भी डाउट आए हैं उसमें कोई ये फॉर्मूला मुझे यूज नहीं करना पड़ा। तो पहले तो रिकैप, अगर कोई ए वेक्टर होगा और बी वेक्टर हो, तो उनमें एंगल कोई ना कोई थीटा होता है, फिर उनका जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो बी एंगल बनाता है। ए के साथ अगर एंगल बनाए, तो आर का तो फॉर्मूला पता ही हम सबको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक tan बीटा का फॉर्मूला भी होता है। पहले बताओ फॉर्मूला किसका है, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल को,
याद आया? बोल रहे हैं अपन एंगल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये क्वेश्चन मैं आगे करवाने जा रहा हूँ, ये लेवल 2 क्वेश्चन है। इसलिए मैं क्लिक करके पोस्ट ही कर रहा हूँ ताकि मेडिकल के बच्चे भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो लिख ही देता हूँ। रिजल्टेंट ऑफ PQ ऐसे लिखा हुआ उसमें, P plus Q is R general. If magnitude of Q is doubled, the new resultant becomes perpendicular to P. तो कहता फिर magnitude of R is equal to what? इनमें से ऑप्शन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो P plus Q, P Q, P minus Q। पहले तो हमें P और Q के बारे में अगर बात करनी होगी, इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास that resultant will be P square plus Q square plus 2PQ cos theta। ये केस 1 था। तो मैंने थीटा वैसे बना दिया है, उसका और 3D रीजन है, लेकिन वो रीजन मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, मैं प्योर मैथमेटिकल करना चाहता हूँ। मेडिकल में चांस कम है ऐसा क्वेश्चन आने के, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फिर से पता है बोला कि जब क्यू की जगह पे नया डायग्राम, इस क्यू को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और दूसरी बार वही ली है, लेकिन इधर वाली जो चीज है ना वो 2Q हो गई है, एंगल थीटा की सेकंड टाइम। और अब जो रिजल्टेंट है ना, दैट इज परपेंडिकुलर। ड्राइंग, ये ड्राइंग आपको समझ आ गई, या डैश तो रिजल्टेंट जो है ये थीटा तो है ही थीटा। ये ड्राइंग ना भी बनी हो, लेकिन ये बताना चाहिए कि जो बीटा डैश है वो 90। मान लो आपको ये ड्राइंग एनालिसिस नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए, लेकिन ये सोच पाना जरूरी था, मैग्नीट्यूड ऑफ डबल देन न्यू रिजल्टेंट becomes perpendicular to P। आप सब कुछ छोड़ के बस इस बात को देखो कि न्यू रिजल्टेंट becomes perpendicular to P। तो बीटा जो इसे अगर A बोल दें, ये 2Q कौन है? B है। तो हमें tan बीटा क्या दिया था बोलो, थोड़ी देर पहले हुआ था, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। बीटा कितना आ गया? 90। और B कौन है? 2Q sin थीटा। और A कौन है? P प्लस 2Q cos थीटा। क्योंकि BM जेईई एडवांस की बुक है, तो नॉन मेडिकल के प्योरली क्वेश्चंस। tan 90 कितना होता है? इंफिनिटी। ये ट्रिक भी याद कर लो, इवन मेडिकल के बच्चे भी। बताओ ये वाला कौन सा, अगर इंफिनिटी आ रहा है 90 एंगल और इंफिनिटी आएगा तो डिनोमिनेटर 0 आएगा, ये चीज। तो मान लो प्रैक्टिस का पार्ट है हमारी। और a plus b, it means p plus
2q cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ से डिनोमिनेटर से तो इन्फिनिटी। इसके आगे बच्चों प्योरली दैट इज वो है मैनिपुलेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये मेरे सामने पड़े हुए हैं, ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही फर्क होता है। अब ऑब्जेक्टिव में होता है प्रूव दैट, फाइंड दैट। इसमें दिख रहा होता है कि आर इनमें से कुछ एक है। cos थीटा खत्म कर दूं, अगर आर दिख भी रहा है मुझे यहाँ पे, मैं इसको ना क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय पी। अब बोलो सर आपको कैसे पता चला? बिल्कुल यहाँ सीधी सी बात। और तरीका क्या है, क्यू cos थीटा को वैसे आपके तरीके से करा सकता हूँ मैं वैसे। यस वही है ना, अपनी अपनी अप्रोच है। क्यू cos थीटा को अगर मैं यहाँ लूंगा, टू बी cos थीटा को माइनस पी, बिल्कुल ठीक है। तो छोटे बच्चों वाला मेथड, तो क्योंकि cos थीटा मुझे तंग तरह से खत्म करने लगा इन वन फ्रॉम 1 and 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 2q cos थीटा ये प्लस p इंटू माइनस पी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। आर इज इक्वल टू दिस इज द नेक्स्ट डाउट। और भी है कोई, मैं अगर छूट गया हो तो बता दी, चेक कर लो। फोर्टी फोर 44 आप में से देखा होगा किसी ने, अगर मैं ये एसएल में भी क्वेश्चन है तो मैं एसएल को ही खोल देता हूँ ताकि बाकी बच्चों को कॉमन हो जाए, और उसने प्रॉब्लम का प्रैक्टिस में दिया होगा। तो एसएल खोल लो सारे बच्चे जिनके पास सामने पड़ी है एसएल, तो वेक्टर में स्टार्टिंग वाला टॉपिक पॉलीगॉन लॉ करना है ना। पेज 4.12 प्रॉब्लम का प्रैक्टिस 2। चलो मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। सॉरी मैंने यहाँ मतलब डाल दिया, लेकिन कभी और होगा। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका हम, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 2 पेज 4.12 फ्रॉम एसएल। और तो हमें प्रूव करना है 6a होगा ना, a यहाँ से स्टार्ट करना है। एक हेक्सागन है, इसे बोल दिया। हेक्सागन होने की वजह से आपको ये दिख रहा होगा कि
हर साइड बराबर है, कर सकते हो आप अपने आप। ये 60 है, 60 है, 60 60 60 60, उस वजह से आप हर एक की लेंथ जो है ना वो सेम, मतलब ये जो छोटी साइड है, एक तो ये पता होना चाहिए। पूछेगा क्या बाद में, शायद इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन पता होना पूरा नहीं। उस वजह से ये भी देख लो, ये चीज पैरेलल है, ये वाले ये भी पैरेलल है, ऐसे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। देयर आर फ्यू सम सिमेट्रिकल थिंग्स ओवर देयर। हमें करना है ए बी बी सी सी डी डी ई, नहीं सॉरी ए बी, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए बी लिख, यहाँ लिख देता हूँ पास में ना, ए बी प्लस ए सी, उसमें ही है रेगुलर ही है, प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट पैसिव ना रहे, एक्टिव हो जाए, राइट। तो ये ए खत्म करता हूँ यहाँ से। पहले तो जो उसमें वेक्टर्स दिए उन्हें पहचानो कौन से वेक्टर्स हैं। एक बात हो रही है ए बी की, एक बात हो रही है ए सी की, एक बात हो रही है ए डी की, राइट। और कौन है, ए ई, और फिर ये। तो आई इनवाइट यू, और फिर अगर आप देखोगे तो हमें अल्टीमेटली अच्छा तो प्रूव करना वो भी तो चाहिए कि ए वेक्टर है, ये मुझे ए ओ दिख रहा है, ये वाला एक्चुअली ये भी ए ओ है। आप देखोगे ये भी ए ओ है, ये भी ए ओ है। मेरी बात समझ आ रही है किसी को? तो ये 50-50 है, तो डायरेक्शन सेम है, ये भी ए ओ वेक्टर 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 है। तो आई गिव यू 2 मिनट्स, आप अपना अपना करो, टेस्ट टेस्ट ही मान लो कि टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है और समहाउ सब्जेक्टिव टाइप्स है। आई एम जस्ट टेलिंग इन सेक ऑफ फोटो। मुझे तो खुद सोचने लगे हैं ये भी और ये ए बी और ए प्लस
होगी ऑलरेडी। देखो मैं चाहूँ मैं इनको क्रैम भी कर सकता हूँ पूरी तरह से, लेकिन आप मेरे साथ हैं। मेरा अल्टीमेट टारगेट बदल गया है, इसकी तरफ आ गए सारे जन। तो मिलके देखते हैं। कोई यहाँ पे ए बी प्लस मैं यहाँ पे जो करा ए सी और ए ई, यस एक ये करने जा रहा हूँ बेटा मैं, एक करने जा रहा हूँ ए सी प्लस ए और ए डी को तो मैं छेड़ूंगा नहीं। तो बी विद मी, अब आपने जितना करना था कर लिया होगा। तो मेरी ड्राइंग में कमी हो सकती है देखने में, लेकिन आपने साफ देखना है। दैट इज ए बी प्लस ए, ए बी प्लस ए। आपको इस पैरेललोग्राम का दिख रहे हैं ऐसा, तो ए बी, तो इन पैरेललोग्राम अलग से करो, नाम लिखो इसका, ए बी डी ई। ए बी प्लस ए क्या बन रहा है, तो बच्चा बताएगा मुझे? शाबाश। In this parallelogram, AB plus AE is what? एक आंसर आया, दो तीन और आ जाएंगे तो गुड है। इसी तरह मैं लेने लगा हूं AC प्लस AF। AC कहां पे है? AC और AF, तो ये काफी एक जमघट सा हो जाएगा, लेकिन है तो है। अच्छा SL ने क्या पता किसी और तरीके से दिया हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इन पैरेललोग्राम मुझे AC और AF, मेरी नजर इस पे AC और AF पे, AC और AF पे कौन सी फिर? AC DF में, AC प्लस AF, सॉरी AC प्लस AF। अगेन आप आंसर दोगे आपको फायदा होगा। AC DF में AC प्लस AF is again what? इसमें से ये उठा लिया, ये उठा लिया, तो इसका मतलब है जो आप इसे हम इसे R बोल दें एक मिनट के लिए, 6A प्रूव करना है, तो R इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैं बोल दूं, स्टार्ट करो यहां से, लेट R इज इक्वल टू दिस और R इज इक्वल टू दिस। इसे हम 1 बोल दें, इसे 2 बोल दें, इसे 3 बोल दें, यानी कि आपको पता चल गया मैंने इसको भी AD प्रूव कर दिया और इसको भी AD प्रूव कर दिया। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3। एक छोटा सा होमवर्क आपको देना चाहता हूं मैं, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो चीजों को, ये टफ चीजें हैं जो हमारी गुजर है, कोई और मेथड से प्रूव कर सकते हो तो करिएगा। अब छोटे छोटे हिस्से बना के इसके, तो वहां पे आ गया एडी, आर इज इक्वल टू एडी एक बार, एडी दूसरी बार, ये एडी आया था, ये एडी आया और एक एडी ऑलरेडी है, 3 टाइम्स एडी।
आई होप आप सबको पता होगा तो 3 टाइम्स एडी है, ये दोनों इक्वल है। एडी इज इक्वल टू 2 AO है ना, hence R is equal to 3 into 2 AO, that is 6 AO। तो मैं इससे पहले AB और AF के जरिए भी करने लगा था, उससे AO ये आ रहा था और मेथड भी चल रहे थे, लेकिन आप पे छोड़ा था, राइट, ऑप्शनल है, ये हो गया। और बच्चों में एक बेटा 49 नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये +2 का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे फालतू से मारने में फायदा नहीं है। तो फिजिक्स आती हो ना अगर तो ज्यादा फायदा होता है। स्नेल्स लॉ, आप स्नेल्स लॉ आपने सुना होता है, लेकिन करंट लॉ टेंथ में फायदा नहीं होगा। 50th क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल, ये सारे बच्चे सुनेंगे यहाँ पे। अभी भी मतलब आज एक क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, one of the fine points of vectors। अब बेटा मैंने बोला आप जैसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना, तो बल्कि करो सेम करके पोस्ट करो ग्रुप पे, और मेथड आया तो आपस में कंपैरिजन करो, ठीक है, एक दूसरे को बताओ, कोई इसमें हर्ज नहीं, लर्निंग होती है। देखो इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस चॉइस की जगह पे एक्सिस आर आल्सो नॉट यूनिक। तो ये जो भी लिखा मैंने, आप इसको अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, एग्जांपल के बिना होगा। इक्वल वेक्टर ये है जिसका 20 न्यूटन लेंथ है, राइट। अब एक्स एक्सिस किधर होता है, ये वर्ड मेरी बात समझ आ रही है आपको? होता होता कहीं नहीं है, हमने ले लिया। हुआ क्या, हमने ये ओरिजिन लिया और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम इस पे जोड़ दिया, इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। तो मैंने आपको बोला कि बच्चों मुझे ना इसे एक्सप्रेस करके बताओ, एक्स, तो जिस तरह सैम ने अपना डाउट पूछा या बताना चाह रहा था, ऐसे ही आप चैट में हमेशा पूछ सकते हो। हालांकि सैम को आंसर मैंने इतना ही दिया है कि बिल्कुल अपने मेथड से करो, पोस्ट करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में बेटा आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला, आपने कहा सर ये तो मुश्किल काम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आपने ये ax, अब इधर क्या करो, या इधर कर दो ना, और इधर ay, जिधर x होता है या जिधर थीटा 60 दिया हुआ है, दैट विल बी a cos 60 20 cos, और लिखते जाओ मेरे साथ साथ एज ए एग्जांपल, राइट, एग्जांपल के जरिए। तो 10 यूनिट्स आ गए ना, cos 60 कितना होता है 1/2। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ay 20 sin 60 तो √3 10 रूट से यूनिट्स आ गए। आपने कहा ये लो सर, जो चीज आपको फिजिकली दिख रही थी सामने 20 न्यूटन की 460 डिग्री एंगल पे,
उसको सर हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से x इधर है, अगर ये y है, तो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 बोलते हैं, a है तो रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो क्या a में सारी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट है दीदी? यस। आप एक बार सर चेक करके देख लो, ये लो 100 plus 300 20 and we were expecting this and क्या उसकी x के साथ एंगल भी इंटैक्ट है इंफॉर्मेशन? यस। tan थीटा is ay upon ax, यानी कि tan root 3 ay upon ax root 3 and theta is 60 degree. Fantastic. What is the point? हमने कहा ये वेक्टर, ये फोर्स तो यूनिक है, यहाँ कोई है फोर्स, वो लग रही फोर्स क्या हॉरिजॉन्टल बस उधर लग रही है, लेकिन x y कौन है? On in one situation I would prefer कि मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को ले लूं x y, चलो ओके डन। अब किसी और सिचुएशन में फंसा हूं जहां मुझे नॉर्थ साउथ दिखाई नहीं दे रहे, मुझे पता ही नहीं किधर है, लेकिन मैं क्रॉस रोड पे खड़ा हूं, राइट? क्रॉस रोड पे खड़ा हूं, चौराहे पे खड़ा हूं, वहां रोड्स दिखाई दे रहे हैं, एक रोड ये जा रहा है, एक रोड ये जा रहा है 90 डिग्री पे। I may prefer to choose one of the road as x-axis, another of the road as y-axis. या इस रूम में खड़ा हूं तो इस रूम में मेरा मतलब दिल कर गया कि मैं कुछ इसी ये है, तो अभी कोई ये कॉर्नर को x लिया तो कभी उसको ले लिया, इट इज अप टू अस। तो इसीलिए मैं बोला कि ये, और इंग्लिश में कहती है रोटेट कर दिया इसको, x y एक्सिस को ना रोटेट कर दिया थोड़ा सा, और थोड़े से को हमने बोल देते हैं 30 डिग्री से। तो अगर x रोटेट करेंगे तो y भी रोटेट करेंगे। अच्छा भाई साहब, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करने से क्या वेक्टर चेंज हो गया या ट्रुथ चेंज हो गया? ये बताना आपने। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किया है, तो आपने इसका आंसर देना है कि विद रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर चेंजेस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ना, वेक्टर तो वही है, लेकिन मैं बोले जा रहा हूँ वेक्टर के कंपोनेंट चेंज होंगे। यस, कंपोनेंट चेंज होंगे, कंपोनेंट चेंज कंपोनेंट होते नहीं, लेकिन कंपोनेंट फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, कंपोनेंट मिलकर इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो हमने यहाँ क्या ना, चलो अब बातें कम करो ना, मैंने इसको 30 से रोटेट कर दिया, तो ये एंगल अल्टीमेटली मैं 230 की बनवा सकता हूँ, ये 30। अब आपको थोड़ी सी आपकी और मेरी जान दोनों की लगेगी कि अब ये एक्स है, ठीक है, एक्स डैश। तो मैंने इसको यहाँ से 30 से रोटेट कर दिया, अब इसका इसके साथ एंगल बन रहा है रोटेटेड बाय, राइट? तो अब मैं थोड़ी सी लिबर्टी देता हूँ आपको, मैं सुंदर सा पढ़ाना होता है, मैंने अच्छा सा है ना कि बढ़िया सा, तो थोड़ी देर के लिए पुराने वाले को आप मत मिटाना, मैं आपसे मिटेगा मत ना, पुराने वाले को एक सेकंड के लिए उड़ा दूंगा ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए, राइट? तो अब ये कौन कहलाएगा? दिस विल बी इट्स ax, नो डाउट उसको हम डैश बोल देते हैं अपने सिस्टम में। तो आज का दिन बड़ा ही आपकी जिंदगी का वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट, जब तक आप ये वन को पढ़ रहे हो ना, याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको पॉजिटिवली, मोशन काइनेमेटिक्स से जिंदा बाहर आ गया और सीख गया पूरे, बड़ी पेशेंस चाहिए। तो अब ax डैश कितना है बच्चों? इट इज 20 cos 30 10 root 3 ay डैश, इधर वाला cos इधर वाला sin, 20 sin 30 it is 10। मैं साइड को रहा हूँ। अब मुझे बताओ वेक्टर रोटेट करने से कंपोनेंट वही है चेंज हो गए? कंपोनेंट चेंज हो गए।
इंडिविजुअल कंपोनेंट 10 है, ये 10 स्वैप हो गया। बल्कि स्वैप तो बाई चांस में भी हमने 30 डिग्री से, कल को 15 से करते, सिर्फ 15 से करते कुछ और आता, या 45 आता, फिर यहाँ 10/√2, यहाँ 10/√2 होता। लेकिन क्या वेक्टर की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई है? अभी भी इसमें अगर पूछूं ए कितना है, कौन इधर का उधर घुमाया, जहां से मर्जी को उधर को गए। अगेन उसमें इसमें थीटा की इंफॉर्मेशन जो है, इसमें थीटा डैश की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम रेफरेंस को दिया हुआ है। थीटा डैश बोल दो, tan theta dash is a y dash upon ax, c y dash is 10√3, it is 1/√3, which gives me theta dash is 30 degree. One of the more interesting thing जो आपने फिर इसमें से इकट्ठा करना है कि अगर एक ही वेक्टर में दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया जाए तो कंपोनेंट चेंज होंगे, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। तो व्हाट इज वी आर गोइंग टू राइट हियर, ये ठीक है, पहला कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर नॉट यूनिक, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर आल्सो नॉट यूनिक, बट एक और लिख लो, बाय रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर डज नॉट चेंज। और a is equal to ax square plus ay square is equal to ax dash square plus ay dash square, maybe double dash square, कोई और कल को आ जाए, है ना? ये इंडिविजुअली चेंज करेंगे लेकिन इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्या अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 50। आई होप आप नोट कर चुके होंगे, शाबाश, ठीक ठाक ही हो गया ना। It is given that कहता कोई वेक्टर है a, उसके कंपोनेंट्स ax n है और ay n+1 है, देखो n+1 है और एक 1, फिर कहता है उसको रोटेट कर दिया, दिस इज इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो when axes are rotated तो नहीं करता आगे, वो भी दिया हुआ उसने, there is n and 3, right? तो अब हमसे कह रहा है कि the value of n, what is that? पॉसिबिलिटी का बेटा उससे वही तो जो तुमने लिखा है, गुड, जिधर भी रोटेट करेंगे तो x के साथ y भी चेंज होगा, ये x है, ये y है और ये a। अगर तुम्हारी बात मैंने सही सुनी है जो भी तुमने बोल था, तो x को इधर ले आओ, थोड़ा सा इधर, इधर से ये अल्फा कर दो ना, तो उसके बदले में y उधर आ जाएगा। मैंने तो एक एग्जांपल, ये y इधर को आ जाएगा अल्फा एंगल से, अब इसके ऊपर गिर जाएंगे। तो इसमें आपका डाउट क्या था बेटा, मुझे ये नहीं समझ आया, हमें नहीं जरूरत ही नहीं पड़नी, रीजन है ये देखो, ये एक एग्जांपल है, ये देखो अभी चलते आओ, ये एग्जांपल है, उसने बोला रोटेट कर दिया, उसने यहाँ पे इधर को रोटेट किया, क्या किया उसने कोडिंग वो दिए हुए नहीं, तो एग्जांपल करवाने तो मुझे पता हो जाएगा तुम्हें। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कोऑर्डिनेट एक ही वेक्टर है, वेक्टर सेम है, लेकिन उसके एक सिस्टम में ये कंपोनेंट्स हैं,
उनकी वैल्यू थी कुछ की थी। कहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किया वेक्टर वही सेम वेक्टर के अब नए आ गए हैं, तो कहता है एन बताओ, है ना। ये नहीं कहना भी सिस्टम जो मर्जी हो, हमारा अगर वेक्टर सेम है, अगर वेक्टर सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब दिस और स्क्वायर ही कर दो फिर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू ax डैश स्क्वायर प्लस ay डैश स्क्वायर, और कितना आ गया n+1 बाकी मैथमेटिक्स। नंदिका बेटा बताना कि तुम, यस तुम्हारा जो क्वेश्चन था शायद इसमें मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि ठीक हो जाना चाहिए, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। वी आर नॉट बॉदर्ड कि मुझे हमें वो बता दिया तो ओके, अगर उधर भेजेगा तो वो वाले नंबर निकालने पड़ेंगे, वो भी निकाल देंगे। गुड गर्ल, अगर और भी हो तो डिपेंड कर, तो नेक्स्ट के जनरल आंसर निकाल दिया, मैं तो निकालूंगा है ना यहाँ से वो डन। तो मेरे हिसाब से जो डाउट्स मेंशन थे तो हो गए हैं। कोई और भी बीच में वो डालना चाहे डाल सकता है, लेकिन अब टेस्ट की तैयारी करो, अब टेस्ट दे दो, अब डाउट तो बच भी जाएंगे तो टेस्ट के बाद। ठीक है, मैंने 49 ट्रेलर बेटा छोड़ा है, इसे हमेशा लिख दो +2, तो हम अपना एफर्ट वेस्ट नहीं करेंगे। आपने देखा ये एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको पूरी वो चीजें समझाएंगे, ये बातें होती है। तो गुड नाइट फॉर टुडे, कल से हम टिल सैटरडे 7 o'clock क्लास रहेगी हमारी 7 to 9। आज के लिए इतना ही है, कल से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन के। यस बेटा, ये इसका अपना बीएम की एग्जांपल जो एंड में क्लियर करना है सेम बेटा दोबारा। अगर वही कह रहे तो हाँ वही तुम्हें फिर तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता है बेचारे के साथ ना कि अभी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने नहीं करवाया, ये कल शुरू करने जा रहे हैं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं अभी। कल जैसे मैं प्यार से करवाऊंगा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।